1987 के दौर का सबसे प्रसिद्ध धारावाहिक था रामायण। रामायण के प्रसारण के दौरान कर्फ्यू लगने जैसी स्थिति हो जाती थी। गलियां सुनसान, कई घरों में सिर्फ एक घर में टीवी, सब लोगों के साथ बैठकर टीवी देखना। सोचकर देखिए कितना सुंदर दृश्य होता होगा। इन सब में खास थे रामायण के कलाकार, जिन्हें लोगों ने पलकों में और हृदय के अंतर की गहराइयों में बिठा लिया। इसी रामायण के पात्रों में एक पात्र है भरत का। इस किरदार को निभाया था संजय जोग जी ने। संजय जी को भरत के चित्रण के लिए दर्शकों द्वारा बहुत सराहा और पसंद किया गया। बिल्हौरी आँखें, शांत चेहरा, सरल स्वभाव इनकी पहचान थी। कहा जाता है कि इनकी आँखों में एक आकर्षण था और इनका स्वभाव बहुत सरल था। इसी सरलता के चलते इन्हें रामायण में भरत का किरदार मिला था। इनकी आंखों में वो डर था जिसे लेकर वो राम को अयोध्या वापस लाने चित्रकूट गए थे। अगर रामानंद जी को रामायण में कोई पात्र सबसे पसंद था तो वो था भरत का पात्र, जिसका उल्लेख उन्होंने रामायण के प्रसारण के दौरान भी किया था। संजय जोग टीवी धारावाहिक रामायण से भरत की भूमिका के लिए जाने जाते हैं। संजय जोग 1980 और 1990 के दशक के दौरान एक बहुत लोकप्रिय टीवी अभिनेता थे, जिन्होंने बॉलीवुड की कुछ फिल्मों में भी काम किया है। रामायण भगवान राम के जीवन की घटनाओं, उनके चरित्र को संजोए हुए है। भरत राम के छोटे भाइयों में से एक थे, जिन्होंने उन्हें अयोध्या के राज्य में लौटने और अपने सिंहासन को संभालने के लिए राजी किया था। संजय जोग का जन्म 24 सितंबर 1955 को नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने अपना बचपन पुणे में बिताया। 10वीं पास करके वापस नागपुर आ गए। संजय जी मुंबई हीरो बनने नहीं आए थे, वो यहाँ पढ़ाई करने आए थे। उन्होंने अपनी BSc मुंबई के एल्फिंस्टोन कॉलेज से पूरी की थी। फिल्मालय से एक्टिंग में कोर्स किया था। संजय जी का सपना एयरफोर्स में पायलट बनने का था, परंतु 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में इनके एक रिश्तेदार का देहांत हो गया, जिसके चलते परिवार ने इन्हें एयरफोर्स में जाने से मना कर दिया। हिंदी, इंग्लिश के अलावा इन्हें 5 भाषाओं का ज्ञान था। संजय जी की शादी नीता जी से हुई थी। संजय जी की वाइफ यानी नीता जी एक वकील थी और नीता जी के पिताजी भी वकील थे। इनके 2 बच्चे हैं, रंजीत और नताशा। इन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत एक मराठी फिल्म सांपला से की थी, जिसमें इनके अपोजिट अनुपमा जी थी। ये फिल्म ज़्यादा नहीं चली, इसलिए वापस नागपुर आ गए। नागपुर आकर ये खेती के काम में लग गए। कुछ समय बाद ये खेती के कुछ काम से जब पुनः वापस मुंबई आए तो इन्हें एक मल्टी स्टार फिल्म जिद में काम करने का मौका मिला। फिल्म जिद सुपरहिट रही। इस फिल्म ने इनको स्टार बना दिया। इसके बाद इन्होंने लगातार 28 से 30 मराठी फिल्मों में काम किया, जिसमें शामिल थी गोंधालत गोंधल और मैं बाप जैसी हिट फिल्में। उन्होंने कुछ गुजराती फिल्मों में भी काम किया, जिसमें डिक्री चली ससारिये शामिल है, जहां उन्होंने नकारात्मक किरदारों के साथ एक किरदार निभाया। हिंदी फिल्मों की बात करें तो इन्हें अनिल कपूर स्टार फिल्म जिगरवाला में साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म के अलावा उन्होंने अपना घर, हमशक्ल, मुठभेड़ जैसी बेहतरीन हिंदी फिल्मों में भी काम किया। अब बात करते हैं कि इन्हें रामायण में भरत का किरदार कैसे मिला था। ये रामायण से पहले गुजराती फिल्म माया बाजार में काम कर चुके थे। इस फिल्म में इन्होंने अभिमन्यु का किरदार निभाया था। गोपाल दादा उस समय इस फिल्म के मेकअप मैन थे। रामायण में भी गोपाल दादा ही मेकअप मैन का काम कर रहे थे। उन्होंने ही संजय जी को रामानंद सागर जी से मिलने का सुझाव दिया था। रामानंद सागर जी ने इन्हें पहले लक्ष्मण का किरदार करने को कहा था। समय की व्यस्तता के चलते इन्होंने लक्ष्मण के किरदार के लिए मना कर दिया था। रामानंद सागर जी ने इन्हें फिर भरत का किरदार निभाने को कहा, जिसके लिए इन्होंने हामी भर दी। इस किरदार को निभाकर संजय जोग हमेशा के लिए अमर हो गए। इनका सपना था कि जब ये फिल्मी दुनिया को बाय बाय बोलेंगे, उसके बाद ये पुणे में कुछ ज़मीन लेकर वहाँ खेतीबाड़ी करेंगे, लेकिन अफसोस कि इनका सपना अधूरा रह गया। आपको जानकर दुख भी होगा और आश्चर्य भी कि रामायण के भरत यानी कि संजय जोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। संजय जोग का निधन लीवर फेल हो जाने के कारण 27 नवंबर 1995 को हुआ था। 1994 में आई फिल्म बेटा हो तो ऐसा उनकी अंतिम फिल्म थी। उनके बेटे रंजीत जोग उस समय हाई स्कूल में थे जब संजय जी का देहांत हुआ। संजय जी के देहांत के उपरांत उनकी पत्नी बच्चों को लेकर वापस नागपुर चली गई और दोबारा अपनी वकालत शुरू की और अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी सफल बनाया। कुछ दिन पहले एक शख्स जिनकी तस्वीर वायरल हुई थी, कहा गया कि यही वो संजय जोग हैं जिन्होंने रामायण में भरत का किरदार निभाया था। ये खबर सरासर गलत थी। इसमें भी दुखद ये रहा कि 1990 के दशक के हाई प्रोफाइल एक्टर को इतनी आसानी से भुला दिया गया। इसी कारण से इस तरह की अफवाह बहुत तेज़ी से फैलती हैं, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।